So we had discussed the three major sections: introduction, summary and content analysis, and vocabulary. But the most important section is the fourth one, questions and answers. Fine. So in this section we will see that those questions which are important for your exam. So just look at the board. I have written 3 important questions that will give you an idea about that what kind of a questions will come in your exam. तो आपको ये देखना होगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह के क्वेश्चंस इस पोएम से आ सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स लुक एट द बोर्ड. द फर्स्ट क्वेश्चन, द पर्पल स्कार्फ and the plastic shopping bag suggest the social position of the speaker. Explain. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या जिस पर्पल स्कार्फ को जो पोएट ने रिलेट किया है और जो शॉपिंग बैग है विच वॉज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ये क्या किसी सोशल ग्रुप को बता रहा है, इसका या किसी सोशल पोजीशन को बता रहा है. If you are agree with this statement, you have to justify your agreement. कि आप इसमें agree कर रहे हैं तो you have to give examples from the text, from the stanzas of the poem. Just suppose if I were to see her shape from a mile away, I would know so quickly that it would be her. यहाँ पे तो ये पता चल रहा है कि राइटर का सेंसरी परसेप्शंस क्या है. बट द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ साइन एसोसिएटेड विथ हिज ग्रैंडमदर. ये एक तरह का इमेज है जो राइटर के पोएट के माइंड में बिल्डअप है अपनी ग्रैंडमदर के लिए. एंड दैट not only signifies the grandmother's status, that signifies the culture of native America. फाइन. सो यहाँ पे एक ट्राइबल सेटलमेंट, एक ट्राइबल वुमेन का कल्चर प्रोजेक्ट किया जा रहा है. तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रोडन पीपल होते हैं, जो लोअर क्लास के पीपल होते हैं और उससे अपर मिडिल क्लास के पीपल जो होते हैं, तो उनके ड्रेसिंग स्टाइल के, उनके कल्चर में, उनके पहनावे में क्या अंतर है और वो कैसे बाइफर्केट करता है अपर क्लास से. ठीक है. तो इफ़ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट दैट this image of shopping bag and the use of the scarf not only give you an idea about the physical appearance of his grandmother, it will also signifies the culture and the status of their family. Okay, तो यहाँ पे एक status symbol भी पता चल रहा है. तो यहाँ पे if you want to write this answer critically, you can use that. Here the poet had used beautiful symbols and imagery also. तो symbols क्या है, जिसके साथ कोई concept पता चले. किसी भी हम अगर thing के बारे में बात कर रहे हैं, that will give you an image in your mind, that is called symbols. तो यहाँ पे जो भी symbolic form use है तो उसको explain करते हुए राइटर ने एक नेटिव कल्चर ऑफ अमेरिका के बारे में बताया है और किस क्लास को उसके ग्रैंडमदर और वो बिलोंग करते थे उसको एक्सप्लेन किया है. तो यू कैन राइट दिस आंसर इन दिस वे एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. इफ़ यू वांट टू राइट डाउन द आंसर यू कैन राइट डाउन राइट नाउ. ठीक है. आप सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें. नाउ द सेकेंड, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन विद द स्मेल ऑफ रूट्स. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द पोएम. ये डायरेक्ट कोटेशन है, पोएम का ही लाइन है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. तो अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे लिखेंगे, यू विल जस्ट राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट, द स्मेल ऑफ रूट्स. यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ his grandmother and with the smell of roots. It means कि that signifies that she was coming from working in the field and her hands were damp and wet and those hands were giving you an idea of the smell of the roots. means मिट्टी की खुशबू थी उसमें. तो वो जो सॉइल का जो स्मेल था वो जो राइटर है, वो पोएट है, वो फील कर सकता था. तो इस तरह से आप क्रिटिकली इस आंसर को लिखें. ठीक है. आप एक अदर क्वेश्चन इस पे है, स्टेयरिंग एसेस.
स्टेयरिंग एसेस जो एट द एंड ऑफ द पोएम में है, लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टेयरिंग एसेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट। तो यहाँ पे जो आग पूरी तरह से बुझ चुकी है और जो ग्रैंड मदर हैं वो रात को आती हैं और उन्हें फिर से आग इग्नाइट करती हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, कि वो दे विल नॉट सफ़र इन दी चिली विंटर डेज। तो यहाँ पे भी हम एक इमेज को फील कर रहे हैं, तो आप इस तरह से उसका आंसर भी कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द स्पीकर हैज शोन हिज इंटीमेट रिलेशन विथ हिज ग्रैंड मदर यूजिंग ऑल हिज 5 सेंसेस। तो here you can easily write your answer by quoting the exact line from the poem। आप यहाँ पे आंसर पे पोएम का जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है उसे आप डायरेक्ट कोट करके भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन ईजिली एक्सप्लेन द लाइन्स। जैसे कि द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर विल बी, इफ़ आई वर टू सी हर शेप। तो आप एक लाइन को लिख के इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। इफ़ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, तो यहाँ पे स्किन का फीलिंग आ रहा है, और उससे पहले ही कैन विजुअलाइज। एंड द थर्ड वॉज आई कैन स्मेल, तो वो अपने नोज को फील कर रहे हैं। और फिर इफ़ आई हर्ड वॉइस, तो यहाँ वॉइस को वो फील कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 सेंसेस सब तरह से इसमें कवर है, तो आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। यू कैन ईजिली डायरेक्टली कोट फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द पोएम, अदरवाइज यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो इस तरह से आप ये थर्ड आंसर को भी लिख सकते हैं। सो दीज 3 क्वेश्चंस विल गिव यू एन आइडिया फॉर योर एग्जाम कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस एंड आंसर करना है। और अब हम लोग कंक्लूजन पार्ट पे मूव करते हैं,